हेलो एंड वेलकम ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी सिटी एंड ऐप एज वेल। जितने भी स्टूडेंट आज देख रहे हैं क्लासेज ऐप एवं यूट्यूब पर दोनों, तो सबसे पहले आज की जो क्लासेज है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस क्लास है। कहने का मतलब जितना भी इनके कॉन्सेप्ट है हम सारे डिस्कस बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए। जो भी हमारे पैड बच्चे हैं उनको पता है कि कितने अच्छे से हमने एक्सप्लेन डिस्कस करा है। आज आपकी प्रैक्टिस शीट अपलोड हो जाएगी ऐप पर भी, और वहां से आप प्रिंट आउट अगर निकालना चाहते हैं तो वहां से निकाल कर आप अपना सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो फिर वहीं से डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। और आज कुछ हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, बाद बाकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कराएंगे, लेकिन आप अगर खुद से भी करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद रेस्ट क्वेश्चन आपको खुद करनी है, उसके बाद तभी ना आपको पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है उससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए आज की क्लास को आगाज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है कि राइस एंड करी माय फेवरेट फूड। सबसे पहली बात, अगर किसी भी बच्चे को एक बात अगर याद है, तो हमने आपको एक बात बताया था, और उस बात बताया था क्या? पेयर वर्ड। एक बात हमने आपको बताया था, बात क्या था आपका? पेयर वर्ड। अगर पेयर वर्ड अगर आपको याद है तो समझिए आपकी सारी कहानी हो गई। अगर पेयर वर्ड आपको याद है तो सारी कहानी हो गई, जिसमें हम आपको बताए थे राइस एंड करी, राइस एंड पल्स, ब्रेड एंड बटर, लाइम एंड सोडा, आर्ट्स एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड ट्रेड, हॉर्स एंड कैरेज, स्ट्रीम एंड एसटीडी, सम एंड सबस्टांस, मेनी वर्ड्स आई हैव डिस्कस ऑलरेडी। और जितने भी पेयर वर्ड्स है ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और वो भी कैसा लेता है? तो वो भी आपका सिंगुलर ही लेगा। जितने भी पेयर वर्ड्स होते हैं सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, और वो भी कैसा लेता है? तो सिंगुलर ही लेता है। अब गौर से अगर आप देखेंगे तो लिखा है राइस एंड करी। अगर राइस एंड करी की बात करें तो राइस एंड करी हो गया एक पेयर वर्ड। तो आगे जो कुछ भी लिखा है हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो हम प्लूरल को छांट लेंगे। देखिए हैव क्या है? प्लूरल है, इसको छांट देंगे। आर क्या है? प्लूरल हम छांट देंगे। अब बच गया इज और बच गया हैज। तो हमने आपको एक बात बताई कि अगर जब कभी भी हमको हैज चुनना हो तो आगे हमको V3 चाहिए, तो इसमें देखिए कहीं पे भी V3 नहीं है, इसलिए हैज नहीं होगा। हालांकि हैज भी सिंगुलर वर्ब है, लेकिन हैज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर V3 नहीं है। और यहाँ पर V3 नहीं है तो मेरा एक ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी इज। अच्छे से समझ में आई कि नहीं बात? अगर जो भी बच्चे अभी भी कहीं भटक रहे हैं तो हम पहले ही बात बता दे रहे हैं, आपको जो भी मिलेगा बेस्ट मिलेगा, इससे बेस्ट की कोई नहीं सकता है, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता है। तो चलिए आगे की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था? हम एक ही बात याद रखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बाबू, जैसा आपका वर्ब रहेगा, जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा, आपको वैसा ही वर्ब लेना है, वैसा ही क्या लेना है? वर्ब। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो आपका वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो आपका वर्ब भी प्लूरल। बात खत्म। सब्जेक्ट सिंगुलर आपका वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल आपका वर्ब भी प्लूरल। आगे हम बात करेंगे, थोड़ा गौर से देखेंगे। देखिए क्या लिखा है? 10 बुक्स। 10 बुक्स करने का मतलब 10 किताबें मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। वो मिस है यानी कि खो गया है, लाइब्रेरी से मिल नहीं रहा है। तो एक बात बताइए, 10 बुक्स यहाँ पर कैसा सब्जेक्ट हो गया? 10 किताबें है, 10 किताबें मतलब एक से ज्यादा होगी, प्लूरल हो गई। तो हमको भी प्लूरल वर्ब लेना है, तो प्लूरल वर्ब लेना है तो सबसे पहले फ्यूचर की बातें हटा देंगे बिल्कुल। अब हैज है तो हैज सिंगुलर होता है, हटा देंगे। इज सिंगुलर होता है, हटा देंगे। तो मेरा एक ही ऑप्शन बच गया, क्या बच गया? आर। आई बातें समझ में? 10 बुक्स प्लूरल था तो हमको प्लूरल वर्ब चाहिए। 10 बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। समझ में आई बातें? समझ में आई बातें तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आइदर दे और देयर फ्रेंड्स डैश। अब हम आपको एक बात बताए हैं बाबू, आपको हम एक बात बताए हैं कि whenever you see
this pair in the sentence, whenever you see this pair in the sentence, whenever you see this pair in the sentence, अगर कभी भी आपको इसमें से कोई भी पेयर सेंटेंस में दिखाई देता है तो आप वर्ब जो चूज करेंगे नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार चूज करेंगे। किसके अनुसार? नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार। यानी एक यहां पर भी सब्जेक्ट लिखा रहेगा और एक यहां पर भी लिखा रहेगा, एक यहां पर भी लिखा रहेगा, एक यहां पे भी लिखा रहेगा। तो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार चूज करेंगे। अगर आप यहां देखेंगे देयर लिखा है, आप यहां देखेंगे तो देयर लिखा है और देयर के बाद यहाँ पे और लिखा है, आइदर लिखा है, आइदर के बाद और लिखा है। तो देखिए पेयर मिल गया आइदर और का, एक सब्जेक्ट दे है और एक सब्जेक्ट है आपका देयर फ्रेंड्स। तो आगे जो इसमें वर्ब आएगा वो नजदीक सब्जेक्ट के अनुसार यानी देयर फ्रेंड्स के अनुसार आएगा। अब देयर फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स है तो प्लुरल आएगा, तो हम इसको हटा देंगे क्योंकि सिंगुलर है। हैज को हटा देंगे क्योंकि सिंगुलर है। अब एक ही बात हमको याद रखनी है बाबू, एक ही बात हमको याद रखनी है कि देखिए जब कभी भी आपको बात हो हैज या हैव का, जब कभी भी आपको बात हो हैज या हैव का और इसके बाद टू लिखा हो, इसके बाद टू लिखा हो, तो एक ही बात याद रखनी है, इसके बाद हम फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे ना कि थर्ड फॉर्म का। तो आप देखेंगे हैव लिखा है, हैव के बाद टू लिखा, लेकिन हैव के बाद टू के बाद ही V3 लिखा है और V3 नहीं होगा। तो हमको क्या ऑप्शन बच गया? हैव के बाद टू और टू के बाद V1, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा हो गया करेक्ट आंसर। आ रही है बातें समझ में? अगर आ रही है तो हम बात को आगे ले चलेंगे। बात को जैसे हम आगे ले चलेंगे तो वही बात हो गया है, मेरा भी वही बात हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 4, नंबर 4 भी सेम टाइप पे क्वेश्चन है। देखिए नॉट ओनली मिल गया पेयर और बट ऑल्सो मिल गया। नॉट ओनली बट ऑल्सो तो नजदीक वाले के अनुसार। द गर्ल लिखा है, द गर्ल कहने का मतलब, द गर्ल कहने का मतलब एक लड़की है तो सिंगुलर चाहिए, तो सर ये है प्लुरल है हटा दीजिए, सर आर प्लुरल है हटा दीजिए, इसमें तो सर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हमारे पास एक ही हो गया वॉज स्लीपिंग। या स्लीप की बात करें तो स्लीप भी अपने आप में प्लुरल फॉर्म ही है, तो हमको सिंगुलर चाहिए तो सिंगुलर एक ही था वॉज स्लीपिंग। चलिए आगे हम बात करेंगे नंबर 5 पे। नंबर 5 पे, नंबर 5 पे बात करेंगे तो याद रखनी है एक बात हम आपको बताए थे कि जैसे सब्जेक्ट 1 रहेगा और सब्जेक्ट 2 रहेगा, और जब भी इस दोनों सब्जेक्ट को हम जोड़ेंगे किस किस से, एज वेल एज, टुगेदर, टुगेदर विद, along with, like, unlike, but, इस सब चीजों से हम जोड़ेंगे। अगर दो सब्जेक्ट को इन सब चीजों से जोड़ेंगे तो वर्ब जो आती है पहला सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर माई फ्रेंड्स लिखा है और जोड़ रहा है इसको किससे, हम एज वेल एज से, और यहाँ पे लिखा है आई, तो आई लिखा है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? पहला सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार आएगी? पहला सब्जेक्ट, यानी कि आई के अनुसार हम यहाँ पे हम लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आई के अनुसार माई फ्रेंड्स के अनुसार आएगी, तो माई फ्रेंड्स के अनुसार हमको क्या आएगा? माई फ्रेंड्स प्लुरल है तो वह भी प्लुरल आएगा, तो सिंगुलर को हटा देंगे। तो यहाँ पर आर भी आ सकता है, भी आ सकता है, दोनों प्लुरल है। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम फंस जाएंगे हमको आगे चेक करना पड़ेगा। तो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है बाबू गोइंग, और अगर हम गोइंग की बात करें तो गोइंग अपने आप में है V4, और हम आपको एक बात बताए है कि जब कभी भी आगे अगर V4 लिखा हो तो आगे अगर V4 लिखा हो तो हम पीछे इज आर एम ही लेते हैं। क्या लेते हैं? इज आर एम ही लेते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आई बातें समझ में? हैव भी प्लुरल है, लेकिन हैव क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैव के बाद गुरुजी आता है V3, और अगर V3 आता है तो आगे V3 तो लिखा नहीं है, तो आगे क्या लिखा है? तो आगे लिखा है V4, और अगर V4 लिखा है तो हमको इज आर एम में से कोई चाहिए, तो ऑप्शन में मेरा प्लुरल है आर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए हम आगे बात करेंगे नंबर 6 पे। नंबर 6 पे हम बात करेंगे तो देखेंगे नंबर 6, देखिए नंबर 6 लिखा है द न्यूज बाय डैश, जो भी लिखा है हम आपको कुछ बताए थे, जैसे आपका हो गया न्यूज, आपका हो गया इनिंग्स, आपका हो गया मैथमेटिक्स,
और भी बहुत सारे सब्जेक्ट। ये सारे सब्जेक्ट भले ही देखने में आपको प्लुरल लगते हैं, यानी कि एस लगा है तो प्लुरल होगा, लेकिन ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। और अगर सिंगुलर होंगे तो ये वर्ब भी कैसा लेगा, जाहिर सी बात है सिंगुलर ही लेगा। अब देखिए द न्यूज लिखा है तो सिंगुलर लेगा, तो वर है प्लुरल हटा देंगे, हैव है प्लुरल हटा देंगे, वॉज है प्लुरल और सॉरी वॉज है सिंगुलर और हैज भी है सिंगुलर, तब थोड़ा सा रुकेंगे। अब जब जब कभी भी सेंटेंस में आगे आपको बाय लिखा मिले और बाय के बाद कुछ लिखा हो, तो आप एक ही बात समझेंगे कि ये सारी बातें किस में जा रही है, पीबी में, यानी पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में एक बात बता देते हैं, अगर हैज हैव के साथ लिखा है कुछ भी, तो आपको बीन भी खोजना है। एक एक्स्ट्रा चीज खोजना पड़ेगा, पार्टिकल, जिसे बीन कहते हैं, बीन खोजना है। अगर बीन नहीं लिखा हो तो इसका मतलब हैज है वाला आंसर नहीं होगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ लिखा है बाय और बाय के बाद लिखा है हिम, बाय के बाद हिम लिखा है, तो ये दोनों सिंगुलर है। आप बोलेंगे सर न्यूज आप बोले हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वह भी सिंगुलर लेगा, तो सर ये प्लुरल था छांट दिए, लेकिन हैज और वाज दोनों तो सिंगुलर है, तो हैज और वाज दोनों तो सिंगुलर है, तो क्या हम इसमें क्या आंसर ले। तो आपको एक बात अभी हम बताए हैं कि अगर बाय के साथ अगर आगे कुछ लिखा है, इट मीन्स बाबू, बाय के साथ अगर आगे कुछ लिखा है इट मीन्स ये पैसिव हो गया, और पैसिव हो गया तो अगर आप हैज है वाला आंसर चुनते हैं तो आगे आपको बीन भी चाहिए। अब देखिए ये हैज लिखा है और हैज के बाद डायरेक्ट V3 लिखा है, बीन लिखा है कहीं, तो आप बोलेंगे नहीं सर तो ये कट गया, तो आपका आंसर एक ही बच गया और आंसर हो गया आपका वॉज ब्राउट। आ रही है बातें समझ में, तो हम आगे चलेंगे नंबर 7 पे चलेंगे। थोड़ा इसको पहले साफ कर लेंगे। चलिए नंबर 7 पे चलेंगे, और नंबर 7 का आंसर अगर आप लोगों के माइंड में आ रहा है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, लिखा है नंबर 7 क्या लिखा है, नाइदर नॉर। वही बात आ गया कि जब कभी भी आपको पेयर मिलता है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या और या नॉर, तो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए आइदर लिखा है और यहाँ लिखा है ही, नॉट लिखा है और यहाँ लिखा है, तो यहाँ जो वर्ब आएगा वो इस आई के अनुसार आएगा, न कि ही के अनुसार आएगा। तो आई के अनुसार इज गोइंग होगा नहीं, आई के अनुसार वर गोइंग होगा नहीं, आई के अनुसार हैज गोइंग होगा नहीं, तो आई के साथ तो एक ही चीज आता है एम गोइंग। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, बस हो गया, सिंपल सी बात है। अब आगे हम बढ़ेंगे नंबर 8 पे चलेंगे हम। चलिए नंबर 8 पे चलेंगे हम। अब देखिए हम आपको एक बातें बताई है कॉन्सेप्ट में, बाबू रे जब कभी भी आपको दिखाई दे मोस्ट, जब कभी भी आपको दिखाई दे रेस्ट, जब कभी भी आपको दिखाई दे हाफ, जब कभी भी आपको दिखाई दे मैनी, जब कभी भी आपको दिखाई दे सम, अगर ये सब बातें अगर आपको दिखाई देती है, ये सब बातें अगर आपको दिखाई देती है और इसके तुरंत बाद लिखा हो ऑफ और इसके तुरंत बाद लिखा हो नाउन, तो आगे जो वर्ब आएगा इसी नाउन के अनुसार आएगा, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ जाइए, जितने भी यूट्यूब वाले बच्चे हैं समझ जाइए इस कॉन्सेप्ट को। क्या हम बोले हैं कि अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस बोल दिए, इनमें से कोई भी वर्ड, चाहे मोस्ट, चाहे रेस्ट, चाहे हाफ, या चाहे मैनी, या बिल्कुल सम, इसमें से कोई भी वर्ड लिखा हो और यहाँ लिखा हो आपका ऑफ, और ऑफ के बाद नाउन लिखा हो, और अगर ऑफ के बाद नाउन लिखा हो बाबू और आगे जो है सो आपको वर्ब चुननी हो, तो जैसा नाउन रहेगा वैसा ही वर्ब आएगा। अगर नाउन आपका सिंगुलर तो आपका वर्ब भी कैसा, सिंगुलर। अगर नाउन आपका प्लुरल तो आपका वर्ब भी प्लुरल। अगर नाउन आपका अनकाउंटेबल नाउन तो आपका वर्ब भी सिंगुलर। अब यूट्यूब वाले बच्चे को तो सारी बातें नहीं बता सकते हैं, तो ऐप पे आइए। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, मोस्ट। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें से कोई एक वर्ड मिल गया मोस्ट के बाद क्या मिला, ऑफ, इसमें से सर ऑफ भी मिल गया। अब आगे देखिए नाउन लिखा है द राइस। आप ही बताइए राइस कैसा नाउन है, तो आप बोलेंगे सर राइस तो अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो बस वही बात हो गई। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसा आएगा, तो आप बोलेंगे सर वही बात हो गया,
ये बात बच्चों वाली क्या पूछते हैं, वर्ब आएगा सिंगुलर। अब सिंगुलर आएगा तो हम खोजेंगे, सर आर होता है प्लूरल हटा दीजिए, वर होता है प्लूरल हटा दीजिए, हैव होता है प्लूरल हटा दीजिए, तो आंसर क्या होगा, एक ही होगा, और आंसर क्या हो गया आपका, इज हो गया। आई बातें समझ में, देखिए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, इससे अच्छा क्या होगा सॉल्यूशन। अगर एक भी बच्चे को इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हैं। बाद बाकी की कहानी हम आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है। देखिए सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया। अब ये कराए हैं कि अगर हाफ, सम, मोस्ट इस सब पे मिले, देखिए हाफ मिल गया, हाफ के बाद ऑफ लिखा है, ऑफ के बाद द गर्ल्स लिखा है। अब आप ही बताइए इसके बाद वर्ब जो आएगा इस गर्ल्स के अनुसार आएगा, तो गर्ल्स कैसा है, गर्ल्स कैसा नाउन है बताइए, गर्ल्स प्लूरल नाउन है, एस लगा है, ज्यादा गर्ल्स है तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो सर पहले हैज वाला को हटाइए, इसको छांट दिए, हैव वाला, सी वाला, सीन वाला देखेंगे। अब पहले बात समझिए, ई जो लिखा है सीन, हाफ ऑफ द गर्ल्स सीन, सीन अपने आप में V3 है, और कभी भी V3 बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आ सकता है, इस बात को आप समझ जाइए, कभी भी V3 बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले तो ये खत्म हो गया। अब हाफ ऑफ द गर्ल्स उस चीज को देखे हैं, देख चुके हैं, तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट में जाना है, प्लूरल वर्ब चाहिए, तो प्लूरल वर्ब लिखा है और हैव के बाद V3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन है देखिए, और सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आपका नंबर 10 क्वेश्चन भी है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पे है। अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए वही क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट, मैनी मिला सर, ऑफ मिला सर, द गर्ल्स मिला, मतलब 10 स्टूडेंट्स मिला, डैश एब्सेंट। द स्टूडेंट कैसा नाउन है, इसी नाउन के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो प्लूरल नाउन है, तो आपका वर्ब भी कैसा आएगा, तो बिल्कुल और बिल्कुल वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। अच्छा प्लूरल आएगा तो सर इज को हटा दीजिए क्योंकि सिंगुलर है, वॉज को सर इज को हटा दिए क्योंकि सिंगुलर है, और विल तो फ्यूचर है, बातें खत्म है, तो हमारा ऑप्शन एक ही बच गया, और ऑप्शन बच गया सी। आ रही है बातें समझ में, चलिए आ रही बातें समझ में, तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे नंबर 11 पे बात करेंगे। नंबर 11 आपका लिखा है दीपक जी एंड कपिल जी। दीपक जी कपिल जी भाई है, तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, जब कभी भी नाउन नहीं सब्जेक्ट लिख दीजिए, सब्जेक्ट 1 को और सब्जेक्ट 2 को, जब कभी भी सब्जेक्ट 1 को और सब्जेक्ट 2 को हम एंड के साथ जोड़ते हैं तो आपका जो वर्ब आता है वो प्लूरल आता है। और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है बाबू, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपकी पुरानी पाप जो है याद आएगा। क्या लिखा है कि सब्जेक्ट अगर पहला को और सब्जेक्ट दूसरा को हम एंड के साथ जोड़ते हैं तो वर्ब कैसा आएगा, तो बिल्कुल और बिल्कुल प्लूरल आएगा। तो बस बात खत्म। एक मिनट, जब हम सब्जेक्ट 1 को और सब्जेक्ट 2 को, सब्जेक्ट 1 को जोड़ेंगे हम एंड के साथ सब्जेक्ट 2 को, तो वर्ब कैसा आएगा, तो वर्ब आएगा आपका प्लूरल। अब देखिए यहाँ पे लिखा है दीपक जी, यहाँ पे लिखा है कपिल जी, ये रहा आपका सब्जेक्ट 1, ये रहा आपका सब्जेक्ट 2, और इसको हम जोड़ रहे हैं एंड के साथ, तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो आप बोलेंगे सर वाज लास्ट में से सिंगुलर हटाइए, इज सिंगुलर हटाइए, हैज सिंगुलर हटाइए, तो आंसर क्या बच गया, एक ही बच गया आर। आ रही है बातें समझ में कि नहीं, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल ही आएगा। अब देखिए जब हम बताएं आपको कि जब हम दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करते हैं बट से, अलोंग विद से, लिखे क्या बोल ही देते, टुगेदर विद से, एज वेल एज से, लाइक अनलाइक, बिसाइड से, इन एडिशन टू से, इन ऑर्डर टू से, तो इस सारी बातें को अगर दो सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं तो वर्ब आता है पहला सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए सी डांसेज,
को हम जोड़ रहे हैं बट के साथ, और आगे लिखा हर सिस्टर, तो वर्ब आएगा इस सी के अनुसार, सी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा। तो सी के अनुसार हैज नहीं होगा, सी के अनुसार हैज होता है, लेकिन हमको आगे देखना पड़ेगा कि हैज के बाद हमको V3 चाहिए, और आगे यहाँ पर V1 है, आगे यहाँ पर V1 है। तो एक बात आप देख लीजिए, डू और डज के बाद V1 आता है। डू सी के अनुसार आता नहीं है क्योंकि प्लूरल है, और सी है सिंगुलर। हैव आएगा नहीं, हैज के लिए V3 आगे चाहिए, V3 है नहीं, तो एक ही तो हो गया डज, और डज के लिए आगे V1 चाहिए, तो यहाँ पर ये डांस अपने आप में V1 है। सिंपल सी बात है। चलिए नंबर हम 13 पर चलते हैं। नंबर 13 हो गया आपका। आपको हम कल बताए थे कि बाबू रे ईच के बाद अगर नाउन लिखा है तो नाउन हमको चाहिए सिंगुलर, और हमको वर्ब भी चाहिए सिंगुलर। दूसरी बात, बाबू रे अगर एवरी के बाद नाउन लिखा है तो नाउन हमको चाहिए सिंगुलर, और वर्ब भी हमको चाहिए सिंगुलर। बस बात खत्म, इतनी बातें जानते हो गए। अब देखिए, ईच के बाद नाउन लिखा है सिंगुलर, बिल्कुल हमको वर्ब भी चाहिए सिंगुलर। तो यहाँ पर गिवेन दो बार लिखा गया है, थोड़ा इसको हम यहाँ भी गिवेन है, इस गिवेन को हटा देते पहले। चलिए अब आएंगे हम लोग और बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इस बात को कि सर यहाँ पर ईच के बाद नाउन चाहिए सिंगुलर, और वर्ब भी हमको चाहिए कैसा चाहिए सिंगुलर। सिंगुलर चाहिए तो हम देखेंगे कि सर हैज और यहाँ पर आगे V3 लिखा है। आगे क्या लिखा है बाबू, ज्यादा ही मोटा हो गया। चलिए आगे क्या लिखा है V3, तो V3 हमको क्या चाहिए, अगर V3 लिखा हो तो हमको हैज है भी चाहिए ना, हैज है भी चाहिए ना। तो हमको यहाँ पर सिंगुलर चाहिए, तो सर वर्ब प्लूरल है, विल फ्यूचर है, वाज सिंगुलर है, तो एक ही तो हो गया हैज, खत्म। नंबर 14 पे हम चलेंगे, नंबर 14 पे हम चलेंगे। अब देखिए, हम आपको अभी भी इस क्लास में भी शुरुआत में बताए हैं कि पेयर वर्ड नाम का एक कीड़ा होता है, पेयर वर्ड नाम का एक कीड़ा होता है, जिसमें आपका एक पेयर वर्ड हॉर्स एंड कैरेज भी है, आपका एक पेयर वर्ड हॉर्स एंड कैरेज भी है। क्या है, हॉर्स एंड कैरेज भी है। हॉर्स एंड कैरेज एक पेयर वर्ड है, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती है। क्या वर्ब लेती है, सिंगुलर वर्ब लेती है, बस सिंपल सी बात है। द हॉर्स एंड कैरेज सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर लेगा, ये प्लूरल है हटाइए, प्लूरल है हटाइए, फ्यूचर है हटाइए, तो एक ही है क्या, डी, डी मतलब इज। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आगे की क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे और हम आपको कराएंगे कल। आज की जो लास्ट क्वेश्चन है आपको हम बताए हैं, देखिए जब दो नाउन लिखा हो, नाउन टू और नाउन, और इसको हम जोड़ रहे होते हैं एंड से, और इससे पहले लिखा हो नाउन वन, और इस नाउन से पहले लिखा हो आपका डिटरमिनर, तो आगे जो हम बाबू वर्ब लेते हैं, आगे जो हम बाबू वर्ब लेते हैं, तो वर्ब हमेशा लेते हैं सिंगुलर। कारण क्या है इसके पीछे, तो कारण ये है कि दोनों नाउन जो होते हैं एक ही इंसान होते हैं। क्या होते हैं, एक ही इंसान होते हैं, एक ही इंसान होते हैं। अब डिटरमिनर क्या होता है गुरु, तो जिन बउआ को डिटरमिनर नहीं पता है वो प्लीज अपना कॉपी उल्टाएंगे, हम लिख देते हैं, जैसे माई, योर, हिज, हर, देयर, ए, एन, द, इस सारी बातें को हम बोलते हैं बाबू रे डिटरमिनर। हम क्या बोले हैं, जब दो नाउन को, जब दो नाउन को हम एंड के साथ जोड़ते हैं, जब दो नाउन को हम एंड के साथ जोड़ते हैं और पहला वाला नाउन से पहले अगर डिटरमिनर लिखा हो तो हम नाउन वर्ब लेंगे सिंगुलर। क्यों लेंगे, क्योंकि इस स्थिति में एक ही इंसान होते हैं, दोनों नाउन एक ही इंसान होते हैं। अब डिटरमिनर क्या होता है सर, तो माई, योर, हिज, हर, देयर, ए एंड द को डिटरमिनर बोलते हैं। अब यहाँ देख, ये लिखा है राइटर,
राइटर हो गया आपका नाउन पहला, ई हो गया आपका इस एंड, और ई हो गया आपका प्रोड्यूसर नाउन टू। और इस नाउन वन और नाउन टू को हम जोड़ रहे हैं, नाउन वन और नाउन टू को जोड़ रहे हैं एंड से, और पहला वाला नाउन से पहले देखिए क्या लिखा है, द, और द अपने आप में क्या होता है, डिटरमिनर। तो वही बात हो गया, ई रहा आपका नाउन टू, ई रहा आपका नाउन पहला, और सर ई रहा आपका एंड, और पहला वाला नाउन से पहले डिटरमिनर, तो पहला वाला नाउन से पहले डिटरमिनर। तो इसमें वर्ब कैसा आएगा, वर्ब आएगा सिंगुलर, और वर्ब आएगा सिंगुलर तो आगे ही लिखा है V3, और हमको पता है अगर आगे V3 है तो हैज या है भी हमको चाहिए, हैज या है भी हमको चाहिए, और अगर हैज या है भी चाहिए तो हैव तो प्लूरल होता है, तो हमको चाहिए क्या, सिंगुलर, तो सिंगुलर हैज होता है। तो देखिए इज है सिंगुलर लेकिन आगे V3 है, हैव है प्लूरल, विल है फ्यूचर का, तो एक ही तो बच गया ना। तो यहां तक की क्लासेज आप देखिए, कैसा लगा आपका सॉल्यूशन। और जो बच्चे नए हैं कहीं भटक रहे तो आप भटकिए मत, 200 रुपया में आपको हिंदी और इंग्लिश की जबरदस्त क्लासेज दी जा रही है, एक बार विश्वास करके देखिए, उसके बाद आपका डिसीजन आपके भविष्य में सबसे बड़ा डिसीजन होगा। तो तब तक की क्लास को आप लोग एंजॉय करिए अच्छे से, और टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और अपनी तैयारी को जारी रखिए, और स्टडी सिटी की टीम पे विश्वास एक बार करके देखिए, बाद बाकी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।